बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन बी जॉब्स MCQs यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, और ये सीरीज़ जो है तकरीबन 25 वीडियोस पर मुश्तमिल है। इसके 11 वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इसकी लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अभी इसके पार्ट 12 को हल करने की कोशिश करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 261 को देखते हैं कि हज़रत डैश वाज द फॉस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम। हज़रत डैश हज़रत सल्लम की रज़ाई वालदा थी। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है हज़रत सल्लम की रज़ाई माँ थी। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एंड हर हस्बैंड वर फ्राम द ट्राइब ऑफ साद। हज़रत हलीमा और उसके खामन जो थे वो साद के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। टू फॉस्टर मदर्स ऑफ होली, हज़रत सल्लम की दो रज़ाई माएँ थी। एक जो था हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और दूसरी जो थी हज़रत सूबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 262 को देखते हैं कि एट एज ऑफ डैश होली प्रॉफिट रिसीव्ड फर्स्ट वही। डैश की उम्र में हज़रत सल्लम ने पहली वही वसूल की 40 साल की उम्र में। शॉर्ट डिटेल इसकी तरह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लम फर्स्ट रिवेलेशन जो है वाज एन इवेंट डिस्क्राइब इन इस्लामिक ट्रेडिशन एज टेकिंग प्लेस इन 610 AD। हज़रत सल्लम पर पहली वही जो है ये 610 ईस्वी में नादिल हुई। द इवेंट टुक प्लेस इन के हिरा, ये जो वाक़या हुआ ये कहाँ पर हुआ? ये गार हिरा में हुआ। जो वाक़या है कहाँ पर? मोंटेल जबल अन्नूर नियर मक्का में वाक़या है। ये कौन से जबल अन्नूर में वाक़या है? मक्का के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 263 को देखते हैं कि हज़रत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन ओमेन। हज़रत डैश ने ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया ख़वातीन में। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखती थी और इसको खदीजतुल कुबरा कहा जाता था। हज़रत सल्लम के साथ उन्होंने शादी कब की? जब उसकी उम्र 65 साल की हुई और हज़रत सल्लम जब उसकी उम्र 40 साल की हुई और हज़रत सल्लम की उम्र 25 साल की हुई, तो इन्होंने हज़रत सल्लम के साथ शादी की और वो 65 साल की उम्र में फौत हुई 11 रमज़ान को 10 ईयर आफ्टर द फर्स्ट रिविलेशन। इसकी शॉर्ट डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 264 को देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़, कुरान मजीद का मज़मून है। कुरान मजीद का मज़मून जो है ह्यूमन है, इंसान है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि द कुरानिक कंटेंट इज़ कंसर्न्ड विद बेसिक इस्लामिक। इसकी शॉर्ट डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 265 को देखते हैं कि अली राइज्ड 127 शीप, अहमद राइज्ड 141 शीप। हाउ मेनी शीप डिड दे राइज इन ऑल? अली के पास 127 भेड़ हैं, अहमद के पास 141 भेड़ हैं। इन दोनों के साथ आपस में कितने भेड़ होंगे? तो इन दोनों को आपस में प्लस करना है। सबसे पहले आप शॉर्ट डिटेल को देख लें। शीप ऑफ राइज्ड बाई अली 127 हैं, शीप राइज्ड बाई अहमद जो है 141 हैं। तो ये दोनों को रास्ट 127 प्लस 141 कितना बनता है? 268 बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर 268 है। क्वेश्चन नंबर 266 को देखते हैं कि वी कैन एड टू मैट्रिक्स हैविंग रियल नंबर ए एंड बी इफ़ देयर। अगर हम दो चीज़ों को आपस में, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करें तो ए और बी में जो हैं ये क्या चीज़ होंगे? इसके आर्डर सेम होंगे। शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि इफ़ देयर आर्डर इज़ सेम इज़ द करेक्ट आंसर। आर्डर जो है इसके सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 267 को देखते हैं कि टू लाइन्स दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड, जाविया बनाने के लिए दो लाइनें कहलाती है। क्या कहलाती है? रेस कहलाती है। शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि एन एंगल जो होता है इस फिगर फॉर्म बाई टू रेस, दो लाइनों के ज़रिए बनता है। कॉल्ड द साइड ऑफ द एंगल, इसको जाविया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 268 को देखते हैं वर्टिकल एंगल्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर आर आल्सो। अमूदी जाविये जो होते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं वो भी है। क्या है ये? इसमें नॉन अवधित है, वो दोनों बराबर होते हैं। अमूदी जाविया जो होता है वो दोनों अतराफ में बराबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 269 को देखते हैं कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 45। सबसे पहले आपको एक्सट्रीम और मीन के बारे में पता होना चाहिए। ये आप शॉर्ट डिटेल में देख सकते हैं। 5 और 45 जो है ये एक्सट्रीम है और x जो है ये क्या है? ये मीन है।
तो अभी आपने क्या करना है, आपने मीन मालूम करना है। तो मीन किस तरह, एक्सट्रीम को आपस में ज़रब देंगे, मीन को आपस में ज़रब देंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 ज़रबे 5 बन जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 बन जाएगा। और फिर आपने दोनों तरफ जज़र लेना है, क्योंकि हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है, एक्स स्क्वायर की नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 270 को देखते हैं कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर डिफरेंस इज 10। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर पेपर में तकरीबन आते रहते हैं। 2 नंबर है, इनका रेशियो क्या है, 5:4 है, और इसका डिफरेंस कितना है, 10 है। तो बड़ा रेशियो मालूम करें, तो इनमें से बड़ा नंबर मालूम करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर 2 रेशियो इनमें से 2 नंबर है, इसका रेशियो क्या है, 5:4 है, और इसका डिफरेंस क्या है, 10 है। तो आपने क्या करना है, तो अभी हम देखते हैं कि इसका एक जो है वो 5x है, और दूसरा जो है 4x है। अगर इनका डिफरेंस, इनको डिफरेंस का मतलब है माइनस, अगर इनको आपस में माइनस करें तो क्या है, 10 के बराबर होगा। सो x जो इज इक्वल टू होगा वो किस किस के बराबर होगा। तो अभी आपने क्या करना है, 5x से 4x माइनस करें, x आता है x इज इक्वल टू 10। अभी आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी बन गई है। अभी हम किस तरह से मालूम करेंगे, x के अंदर हम 10 को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। इसके अंदर 40 बन जाएगा, तो 50 माइनस 40 कितना आता है, 10 आता है। अभी इनमें से बड़ा कौन सा है, 50 है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 271 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फ़हीम सैलरी टू इमरान सैलरी to Naveed salary if Fahim makes 80,000 rupees, Imran 70,000 rupees and Naveed makes 50,000 रुपीज़। ये आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने इसको अपने प्रोपोर्शन में लिखना है। सबसे पहले आपने 80,000 लिखना है, फिर प्रोपोर्शन रेशियो लिखना है, फिर 70,000, फिर रेशियो, फिर 50,000। इनका जो आपस में जो रेशियो बनेगा, ये इसके जो ज़ाविये होंगे वो आपस में 0 जो होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 0 हैं, यहाँ पर 4 0 हैं, यहाँ पर 4 0 जो हैं कट जाएंगे, और 8:7:5 रह जाएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 272 को देखते हैं कि इफ़ मुबीन वाइल सेलिंग 2 गोट्स एट द सेम प्राइस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1 गोट एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 10% ऑन द अदर ही। ये अभी कह रहा है कि मुबीन ने 2 बकरियां जो है बेची, और सेम प्राइस पे, जैसे कि 10% उसने जो है 10% उसने इसमें प्रॉफिट कमाया, और इसने उसी तरह से 1 गोट बेची और उनमें से 10% जो है इसने नुकसान किया। तो अभी किस तरह से बनेगा। तो अभी आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये किस तरह है। इसको हम फार्मूला किस तरह से लगाते हैं कि परसेंट फाइनल लॉस, यानी लॉस परसेंट ज़रबे गेन परसेंट बाई 100, यानी 10% इसने प्रॉफिट किया, 10% इसने गेन किया, और 100 इसके नीचे आता है। सो 10 10 100 से 1% इसने कितना किया, लॉस किया। अभी नेट ग्राफिक चेंज मेथड किस तरह है कि 100 जो है 10% प्रॉफिट है, 110 जो है 10% लॉस है, 99%। तो अभी 100 बिकम 99, कितना आता है, 1% इसने लॉस किया। तो सफर्स अ लॉस ऑफ 1%, ये इसका करेक्ट आंसर आता है। शॉर्ट डिटेल को गौर से देख लें तो फिर आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 273 को देखते हैं कि 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड 1136, 7,636 एंड 11,628 वोट्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। ये 3 बंदे हैं जो इलेक्शन के लिए खड़े हैं। एक ने 1336, दूसरे ने 7,636, तीसरे ने 11,628 वोट्स लिए हैं। अभी इसका परसेंटेज आपने मालूम। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सबको आपस में प्लस करना है। प्लस किस करेंगे आप सबको, तो इससे 20,400 आएगा। अभी आपने इसका परसेंटेज किस तरह से निकालना है, 11,628 को आपने 20,400 पर ज़रब देना है और तकसीम करना है, और 100 के साथ ज़रब देना है, तो इसका कितना आएगा, 57% आएगा। क्वेश्चन नंबर 278 को देखते हैं कि रमीज़ 22 गुड वर्थ RS 6,650, ही गेट्स आ rebate of 6% on it. After getting the rebate, he pays sales tax 10%. Find the amount he will have to pay for the goods. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रमीज़ ने जो है 6,650 का क्या ख़रीदा, रेबेट ख़रीदा,
अभी आप देख सकते हैं कि 6% ऑफ 66/50 कितना आता है, 399 आता है। यानी 66/50 ज़रबे 6/100 ये कितना आता है, 399 आता है। अब अमाउंट ऑफ रेबिट कितना बच गया है, किस तरह से आपने ये करना है, 62/50 से ये 399 माइनस करना है। माइनस करने के बाद इससे कितना 66/50 से 62/51 आता है। अभी सेल्स टैक्स 10% है ऑफ 62/50, यानी 62/51 ज़रबे 10/100 आपने करना है। इससे कितना आता है, 62.25। तो अभी आपने फाइनल अमाउंट कितना है, 62.25 51 प्लस 62.10 ये कितना आता है, 68.76.10 आता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 275 को देखते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्राम 1,75,000 टू 2,62,500 इन डिकेडा। डिकेडा का मतलब है 10। द एवरी परसेंटेज इंक्रीज अ पॉपुलेशन पर ईयर इज। ये कह रहा है कि एक टाउन की आबादी जो है 10 साल में ये पहले इसकी इतनी थी 1,75,000 थी और फिर 10 साल के बाद इसकी 2,62,500 हो गई है। अभी इसका इंक्रीजिंग परसेंट मालूम करें तो सबसे पहले आपने किस तरह करना है, ये जो है इनके दरमियान आपने ये इसकी कितनी आबादी बढ़ गई है, इंक्रीज्ड इन 262,500 से 1,75,000 माइनस करना है तो इससे कितना 87,500 आएगा। तो इंक्रीज परसेंट किस तरह है कि 87,500 जो है इसको तकसीम करना है 1,75,000 पर ज़रबे 100, इससे 50 आता है। अभी आपने किस तरह करना है, 1 ईयर जो है एक ईयर की जो है 50 ज़रबे 10 जो है ये 10/100 से 5% आता है। क्वेश्चन नंबर 276 को देखते हैं कि द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 50.25 kg एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 8 बॉयज़ इज़ 45.15। प्रोवाइड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज़ इन द क्लास। ये 16 बॉयज़ की कितनी है, 50.25 है। जमा करना है 45.15 की 8 बॉयज़ की है, ये कितना आता है, इसको तकसीम करना है 16 प्लस 8 पर। तो ये किस तरह से आएगा, 804 प्लस 361 प्लस 20/24 तो 1165/20/24। तो इससे करेक्ट आंसर आ जाए 48.55 kg। क्वेश्चन नंबर 277 को देखते हैं कि द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज़ XY। 2 नंबर का एवरेज जो है XY है इफ़ 1 नंबर इज़ इक्वल टू X। अगर एक नंबर X के बराबर हो, द अदर नंबर इज़ इक्वल टू X के बराबर हो, दूसरा किस चीज़ के बराबर, अगर 2 नंबर है इसको एवरेज कितना है, सम ऑफ बोथ नंबर जो है 2XY है और नंबर जो है 2XY माइनस X इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 278 को देखते हैं कि विच वन ऑफ द 5 मेक्स द बेस्ट कंपेरिजन, बुलेट इज़ टू गन एंड बॉल इज़ टू बैट। बुलेट जो होता है ये गन में होती है, गन के ज़रिए हम फायर करते हैं और बॉल जो होता है इसको हम बैट से फायर खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 279 को देखते हैं कि उर्दू कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू जो है तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि उर्दू का लफ्ज़ तुर्क ज़ुबान के लफ्ज़ और 2 आर्मी यानी आरडा से माखूज़ है, जिससे अंग्रेज़ी गिरोह भी मुश्तक है। उर्दू में तुर्क कर्ज कम है और उर्दू भी जिनियाती तौर पर तुर्क ज़ुबानों से वाबस्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 280 को देखते हैं कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा किसने किताबें लिखी है, क्रिस्टेने नॉयस्टिलिंगर ये इन्होंने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा किताबें लिखी। क्वेश्चन नंबर 281 को देखते हैं कि नापीद के क्या मानी है। नापीद के मानी है नेस्त व नाबूद होना, यानी बिल्कुल ख़त्म करना। क्वेश्चन नंबर 282 को देखते हैं कि उर्दू की पहली शायरा कौन थी, महलका बाई चंदा थी और मुख्तसर तफसील इसकी ये है जैसा कि आपके सामने है, ये इसके बारे में सारी मुख्तसर तफसील मैंने लिखी हुई है, आप इनको काइंडली गौर से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 283 को देखते हैं कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस बयान करता है क्या कहलाता है। गज़ल का पहला शेर जो होता है मतला होता है और आखिरी शेर जो होता है मक्ता होता है। और मुख्तसर तफसील में मैंने इसकी जो है सारी तफसील बयान की है कि मक्ता जो होता है गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर जो है अपना तखल्लुस बयान करता है, जबकि मतला जो होता है किसी भी शेर का जो पहला मिसरा होता है इसको हम मतला कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 284 को देखते हैं कि जदीद शायरी का इमाम किसका खिताब है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का खिताब है। और मुख्तसर तफसील इसकी ये है, जैसा कि आपके सामने कि अंजुमन पंजाब के मुशायरों के असरात ने मौलाना हाली के मिजाज को बदलने में अहम किरदार अदा किया। इन मुशायरों के आगाज़ से कबल मौलाना हाली मसीही पादरी अम्मादुद्दीन के साथ मनाजिरों के में उलझे हुए थे, लेकिन इन मुशायरों ने इनका मिजाज बदला और वो शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए और मदो जज़र इस्लाम जैसी तवील नज़म लिख डाली। इस तरह मजमूई तौर देखा जाए तो अंजुमन पंजाब ने उसे उर्दू में जदीद शायरी और तनकीद पर दौर रस असरात मुरतब किए। उर्दू नज़म की मौजूदगी शक्ल इसी इदारे की बदौलत है। ये इसकी शॉर्ट डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 285 को देखते हैं कि तनवीर सप्रा किसका कलमी नाम है। मोहम्मद हयात का कलमी नाम है। और शॉर्ट डिटेल इसकी ये है कि तनवीर सप्रा जो है 1929 को दारुलपुर ज़िला जेहलम पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुई। 13 सितंबर 1993 को इस्लामाबाद में वफ़ात पाई और ज़िला जेहलम में मदफून है। तालीफ़ लफ्ज़ कुर्द्रे कंदहार बक्स रावलपिंडी 1993। उर्दू पंजाबी कलाम है इसके। तो फ्रेंड्स ये थी। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।